वेलकम टू आर्या बाल भारती ऑनलाइन क्लासेस। मैं वीरभान आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे हमारा क्लास 9th का लेसन द कॉन्स्टिट्यूशन डिज़ाइन, जो कि हमने कंप्लीट कर चुके थे। आज हम उसको करेंगे समराइज, यानी कि आज उसकी हम समरी करेंगे उस लेसन की। डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में लोकतांत्रिक संविधान। नेल्सन मंडेला, द फर्स्ट अफ्रीकन लीडर ऑफ अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, फॉट ए लॉन्ग बैटल अगेंस्ट अपार्थाइड। तो पहले क्या हुआ था, नेल्सन मंडेला नाम का एक लीडर था जो कि अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस का, जिन्होंने अपार्थाइड यानी कि रंग भेद की नीति के खिलाफ एक लंबी लड़ाई लड़ी थी। इम्प्रिजन ऑफ 28 ईयर्स, जो कि 28 साल के लिए उम्र कैद में रहे जेल में। एमर्ज एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका, जो कि आज़ाद साउथ अफ्रीका के क्या बने थे, पहले प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति बने थे। पीपल स्ट्रगल अगेंस्ट द हॉरिबल डिस्क्रिमिनेशन प्रैक्टिस अगेंस्ट देम बाय द वाइट माइनॉरिटी रूलर्स। वहाँ पे साउथ अफ्रीका में क्या हुआ था, जो पीपल थे, लोगों ने वहाँ पे संघर्ष किया था किस चीज़ के खिलाफ, जो उनके खिलाफ हो रहा था बड़ा ही भयानक डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि जो कि भेदभाव वाली जो नीति वहाँ पे अपनाई गई थी वहाँ के द्वारा वाइट माइनॉरिटी रूलर, यानी कि जो श्वेत जो अल्पसंख्यक शासक थे उनके द्वारा अपनाई गई थी, यानी कि अंग्रेजों के द्वारा। फोर्थ, अपार्थाइड फाइनली डिफीटेड इन 1994, और बाद में फिर 1994 में जो ये अपार्थाइड थे यानी कि रंग भेद की नीति थी वो आखिर में वहाँ पे हार गई थी। एंड ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन मेड इन 1996, और इस प्रकार 1996 में एक नया संविधान बनाया गया। रिमार्केबल कॉन्स्टिट्यूशन फॉरगॉट पास्ट सफरिंग, और जो नया उल्लेखनीय जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो सारे के सारे भूतकाल के जितने भी दुख थे उनको भूल चुका था। एंड शॉर्ट कोऑपरेशन ऑफ ऑल द रेसेज, वो कि सभी प्रकार की जो जातियाँ थी यानी कि नस्लीय जातियाँ थी उन सब का वो क्या मांग रहा था, कोऑपरेशन मांगा। एंड विच मेक साउथ अफ्रीका बेस्ड ऑन इक्वालिटी, जिससे कि साउथ अफ्रीका को बना दिया क्या उन्होंने, समानता और लोकतांत्रिक मूल्यों और सामाजिक न्याय का एक क्या बना दिया, उसको प्रतीक बना दिया उस संविधान को साउथ अफ्रीका के। डू वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन, क्या हमें संविधान की जरूरत पड़ती है? यस, अ कॉन्स्टिट्यूशन हैज रिटन लॉ एक्सेप्टेड बाय पीपल लिविंग टुगेदर इन ए कंट्री। यस, क्योंकि संविधान जो होता है उसके अंदर वो सभी कानून लिखे हुए थे जिनको देश के अंदर रहने वाले सभी लोग क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं यानी कि स्वीकार करते हैं। इट जनरेट ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन, यह लोगों के अंदर विश्वास और सहयोग क्या करता है, बनाता है। इट स्पेसिफाई हाउ ए गवर्नमेंट शुड बी कॉन्स्टिट्यूटेड, और यह भी बताता है कि सरकार को कैसे बनाया जाता है। इट लेज डाउन लिमिट ऑन द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट, और यह सरकार की शक्तियों को भी क्या करते, सीमित करता है यह संविधान। इट एक्सप्रेसेस द एस्पायरेशंस ऑफ द पीपल अबाउट क्रिएटिंग ए गुड सोसाइटी, और यह लोगों की अभिलाषा यानी कि इच्छाओं को भी प्रकट करता है कि कैसे एक अच्छे समाज का निर्माण होगा। मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अब भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ वो भी हमने इस लेसन में पढ़ा था, तो इसको यहाँ पे हम समराइज ही कर रहे हैं। द प्रोसेस बिगेन ड्यूरिंग द नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, भारत के संविधान को निर्माण करने की जो प्रक्रिया थी वो भारत के नेशनल स्ट्रगल यानी कि राष्ट्रीय आज़ादी के आंदोलनों के द्वारा ही शुरू हो गई थी। फर्स्ट ड्राफ्ट 1928, पहला जो ड्राफ्ट था वो हुआ था 1928 में एंड 1931 में 1928, और फिर उसके बाद 1931 से पहला प्रारूप तैयार किया गया था। मोतीलाल नेहरू एंड 8 लीडर्स डिमांडेड इन दैट ड्राफ्ट, मोतीलाल नेहरू जैसे और अन्य 8 जो बड़े बड़े नेता थे कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने डिमांड की थी यानी कि मांग की थी किसकी, ड्राफ्ट की, कि यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी के लोगों को सार्वभौमिक मताधिकार मिले, सोशल जस्टिस मिले, सामाजिक न्याय, राइट टू फ्रीडम एंड लिबर्टी, उनको स्वतंत्रता की और आज़ादी की क्या मिले, अधिकार मिले। पार्टिसिपेशन इन प्रोविंशियल लेजिस्लेशन हेल्प इंडियन इन फ्रेमिंग देयर कॉन्स्टिट्यूशन, और इस प्रकार
भारतीयों का प्रांतीय विधानसभाओं में भागीदारी से क्या हुआ कि उनको क्या मिल गया, भारतीयों को अनुभव मिल गया किस चीज़ का, फ्रेमिंग देयर कॉन्स्टिट्यूशन, अपने संविधान का निर्माण करने का। लीडर इंस्पायर्ड बाय द फ्रेंच रेवोल्यूशन, और जो लीडर्स थे भारत के वो बहुत सारा किससे इंस्पायर थे, फ्रेंच रेवोल्यूशन से, फ्रांसीसी क्रांति से। ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम एंड बिल ऑफ राइट्स ऑफ द यूएस, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम था उससे प्रभावित थे बिल ऑफ राइट्स ऑफ यूएसए, और यूएसए का जो चार्टर बिल ऑफ राइट्स जो कानून था, संविधान था, उससे भी प्रभावित थे हमारे नेता। फ्रेंच रेवोल्यूशन, ब्रिटिश पार्लियामेंट्री और बिल ऑफ राइट्स ऑफ यूएसए। दे ऑल्सो लर्नड दैट ब्रिटिश वर डिनाइंग इंडियन सिटीजन्स, उन्होंने यह भी सीखा कि ब्रिटिशर्स ने क्या कर रखा है कि भारतीयों को नागरिक मानने से मना कर रखा है। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इस लास्ट में फिर क्या हुआ था, संविधान सभा, भारत की संविधान सभा में कौन कौन थे। इलेक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेल्ड इन जुलाई 1946, 1946 में संविधान सभा के इलेक्शन हुए। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर अपॉइंटेड चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी, और प्रारूप समिति के जो चेयरमैन थे उनको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को नियुक्त किया गया था। कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 को संविधान का निर्माण हुआ। एंड इनेक्टेड ऑन 26 जनवरी 1950, और जिसको लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। व्हेन इंडिया बिकेम ए रिपब्लिक, जब भारत एक गणराज्य बना। कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्ट द बेस्ट माइंड्स ऑफ द कंट्री, और जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भारतीय के विद्वानों को क्या कर रहा है, भारतीय विद्वानों की सोच समझ को यहाँ पे दर्शा रहा है। इट्स मेंबर रिप्रेजेंटेड मिनी इंडिया, और इसके जो मेंबर थे वो मिनी इंडिया यानी कि छोटे भारत को ही क्या कर रहे थे, रिप्रेजेंट कर रहे थे। एवरी लॉ वाज डिबेटेड क्लोज बाय क्लोज एंड कंसेंसस अराइव्ड एट, और हर कानून के एक एक पहलू के ऊपर क्लोज बाय क्लोज क्या की गई, बहस की गई, विचार विमर्श किया, और फिर उसके ऊपर आम सहमति बनाई गई। इट इज़ द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, और भारत का जो संविधान है वो सबसे बड़ा लंबा लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा जो ये कॉन्स्टिट्यूशन डिज़ाइन है इसकी समरी है ये। इसको आप हिंदी में भी और इंग्लिश में भी क्या कर सकते हो, अपना एक नोट्स बना सकते हो, जिससे कि आप फॉलो चार्ट बना सकते हो पूरे लेसन का। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स।